सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, 2-4 दिन है, तो उसके लिए पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आसान ज़िंदगी में मैं मंदिर में पूजा करके दिखाई हूँ विधिवत। तो जो मंदिर आप नहीं जा सकते तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वही सब चीज़ें आप घर में भी चढ़ाओगे, वो सब चीज़ें घर में भी लगती हैं। चाहे फ़ोटो हो, चाहे आप मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करें या मूर्ति हो, तब भी वही सब चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाएंगी। और एक और विशेष बात, जो मैं तीजा का पूजन दिखाई हूँ, यानी शिवरात्रि पर्व का जो चीज़ें चढ़ती हैं ये अलग हैं, और तीजा में जो चीज़ें चढ़ती हैं वो भी। महाशिवरात्रि में भी 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिव और माँ पार्वती जी का विवाह है, और तीजा में भी। और आपको एक विशेष बता देती हूँ कि जो भी निषिद्ध चीज़ें हैं जो शिव जी को कभी नहीं चढ़ती हैं, वो महाशिवरात्रि के दिन चढ़ती हैं। पूछो क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो मैना माता सभी चीज़ें थाल में सजा कर ले आई, तो भगवान शिव उसको बहुत ध्यान से देखे। तो मैना माँ ये बहुत ध्यान से देख रहे थे कि शिव जी इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सभी देवी देवता थे। तो शिव जी मतलब अनुमति दिए कि ठीक है माता, आप आज के दिन जो जो चाहें, हल्दी, कुमकुम, लाल पुष्प, गुलाब, जो भी चीज़ें चाहें, आज के दिन आपको और हमारे सभी भक्तों को ये सब चीज़ें निषिद्ध नहीं रहेंगी, यानी ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जैसे भगवान शिव को हल्दी मिश्रित चावल नहीं चढ़ता, लेकिन महाशिवरात्रि को आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को गुलाल नहीं चढ़ता, लेकिन महाशिवरात्रि को चढ़ा सकते हैं। भगवान को गुलाब या लाल पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन आप शिवरात्रि को चढ़ा सकते हैं। भगवान ये माँ मैना माता को छूट दिए हैं, अपने सभी भक्तों को छूट दिए हैं। तो जो मैं मंदिर में पूजा करके दिखाई हूँ, हमारे यहाँ बगल में मंदिर है, तो गौरी मैया की भी मूर्ति है, शिव जी की भी मूर्ति है और शिवलिंग भी है। तो गठबंधन विवाह में बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें मैं विधिवत दिखाई हूँ। आप लोग सर्च करके देखें। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो कई आपका प्रश्न है कि एक ही फोटो में शिव और पार्वती दोनों जन हैं, तो गठबंधन कैसे करें? तो मैं आपको विधि बता रही हूँ कि आप गठबंधन कैसे करोगे। हर चीज़ का तोड़ होता है। एक चुनरी रहेगी एक तरफ, और एक तरफ पीले रंग का गमछा रहेगा, यानी फोटो में एक तरफ बाएं तरफ चुनरी रहा, तो जिस तरफ गौरी मैया है उस तरफ चुनरी, जिस तरफ शिव जी हैं उस तरफ पीले रंग का गमछा। और दोनों को एक करके उसमें 5 चीज़ें, जैसे कि हल्दी, सुपारी, अक्षत, दुर्बा, फूल, ये सब चीज़ें रहती हैं। गठबंधन में पैसा वगैरह डाल के उसको 3 गांठ लगा के बांध दिया जाता है। पूजा पाठ जब हो जाता है, जो भी सब क्रिया, तो दूसरे दिन उसको खोला जाता है और सभी चीज़ें पेड़ पौधे में डाल दिया जाता है। तो गठबंधन जरूर करें। और पता नहीं क्यों बहनें पूछती हैं, बेटियां, माताएं सभी पूछती हैं कि क्या कलश रखना ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ कि कुछ भी न रहे, सिर्फ कलश रख के पूजा कर लें और उसी कलश में देवता को आवाहित कर लें, यानी आवाहन करके बुला के बैठा लें, उसी कलश का पूजा कर लें। कलश रखना अति अनिवार्य है। दुर्गा पूजा में, महाशिवरात्रि पूजा में, सभी पूजन में, हाँ, लेकिन मंदिर में कलश रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रहती हैं, तो वो खुद ही आवाहित रहती हैं, यानी वो खुद ही वहाँ रहती हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम घर में पूजन करते हैं तो इसीलिए कलश में आवाहन करते हैं कि आके देवी देवता यहाँ बैठें, और फिर सुबह हम आरती करके बोलते हैं कि आप प्रस्थान करें, क्योंकि जब देवी देवता को अपने घर में बैठाते हैं तो उसी प्रकार से उनको शुद्धता भी देनी होती है, हम नहीं दे पाते। इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु आप हमको आशीर्वाद दो और अपने धाम को प्रस्थान करो। इसीलिए माँ लक्ष्मी का आरती करके प्रस्थान करने के लिए नहीं बोला जाता है। कहा जाता है कि माता आप शुद्ध अशुद्ध, कमी अधिकता, निम्नता, सब में सब हर क्षण आप हमारे साथ रहें, बिना आपके जीवन आदमी नहीं जी सकता। माँ लक्ष्मी का इसीलिए आरती नहीं किया जाता है। जैसे कि तीजा के बाद जो चतुर्थी पड़ती है, उस दिन श्री गणेश जी को भी तुलसी पत्र निषिद्ध नहीं है, उस दिन चढ़ सकता है, बाकी दिनों में नहीं चढ़ सकता। वैसे ही शिव जी को सभी चीज़ें चढ़ सकती हैं। और प्रसाद में चूरमा का प्रसाद में बना के भी दिखाई हूँ। चूरमा, खुरमा, गुजिया
और जो ये आंकड़े का जो फूल का जो रुई होता है उसको अगर 2 बत्ती बना के भगवान शिव माँ पार्वती को चढ़ाते हैं तो 101 दीप दान करने का फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। हमारे यहाँ बड़ा सा पेड़ था, अभी है छोटा सा, कहा कि बहुत सारे और पेड़ पौधे लगे तो दब गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो आंकड़े की रुई है वो ढेर सारी है, लेकिन अब आप तक हम पहुँचा नहीं सकते हैं तो ज़रूर देते। ढेर सारी रुई हमारे पास है। तो भगवान शिव जी के सभी पूजा में, जैसे जो प्रदोष का व्रत करते हैं उनको भी, शिवरात्रि के व्रत में और ये तीजा के व्रत में, जो भी शिव जी से संबंधित व्रत है या गौरी जी से संबंधित, या जो हल षष्ठी की पूजा करते हैं उसमें बोलते हैं कि रुई की बत्ती नहीं जलाते हैं, या अमावस्या में जैसे भी, तो इन सभी में उसी रुई का, जो आंकड़े का होता है रुई, उसी रुई का बत्ती बना के जलाना चाहिए। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो नंदी को दुर्बा घास जरूर ले जाएं, उनको देते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए फिर शिव जी के मंदिर में जाएं। यानी पहले नंदी जी रहते हैं पहरेदार, जैसे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में श्री बजरंगबली जी रहते हैं पहरेदार, उनसे अनुमति लेके फिर राम जी के मंदिर में जाया जाता है, वैसे ही नंदी से अनुमति लेकर फिर शिव जी के मंदिर में जाया जाता है। पहरेदार हैं, उनको कुछ घूस घास यानी जैसे कुछ उनको देते हुए आप आगे निकलें, ये बहुत शुभ माना जाता है। मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे घर में पूजा करना है तो बहनें बोलती हैं कि हमारे यहाँ लोहे का बाक्स है खाली, उस पर हम ऐसे कुछ बिछा के पूजा करें। वैसा नहीं, आप एक चौकी बनवा लें। चौकी भी नहीं है तो जैसे पीढ़ा होता है पाटा जैसे, उसमें भी रख के पूजा कर सकती हैं। लेकिन जब आप बैठें, नियम यही है, जब आप बैठें, जैसे मैं बताती हूँ कि पीपल के सामने जब आप खड़े हो तो हृदय के पास महसूस करो कि वृक्ष में हृदय के पास माँ लक्ष्मी है। तो बैठ के जब आप पूजा करें तो चौकी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हृदय के पास भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। अब एकदम पाटा पर रखोगे तो एकदम नीचे पाँव के पास रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप एक चौकी बनवा लें, कभी कभार दूसरे को भी काम आए तो परोपकार में भी दें। चौकी के बाद बनवा लें, एक पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर अष्टदल कमल बनाएं, कलश रखें, भगवान जी की मूर्ति या फोटो रखें, गठबंधन करके विधिवत पूजन करें। और जो अभी 4 प्रहर का पूजा एक वीडियो में अभी बताई हूँ, तो अगर वो नहीं हो सकता, कहा कि ये सब बहुत कठिन तांत्रिक पूजा है, सब नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, सुबह की पूजा यानी सूर्योदय से लेकर सुबह की पूजा और रात्रि की पूजा 2 बार हो गया। और सुबह का जो विसर्जन होता है या उद्यापन मान लो, विसर्जन मान लो, पारण, ये विधिवत कर लो तो 4 प्रहर 5 प्रहर की पूजा से भी ज़्यादा फलित होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि के पूजन में आप क्या करें क्या ना करें, सभी चीज़ें जैसे बेलपत्र, आंकड़े का पुष्प और जो सभी चीज़ें लगती हैं, ये बेलपत्र तो बासी बहुत दिनों तक नहीं होता, आंकड़े का पुष्प वगैरह उसी दिन चाहिए, सुबह ही मंगवा के और भगवान शिव जी को चढ़ाएं। गाय का दूध सभी का कहना है और सही बात भी है, गाँव में मिलता है, शहरों में नहीं मिल सकता है गाय का ताज़ा दूध। वो बोलती हैं हाँ पैकेट वाला दूध आता है, तो क्या उससे स्नान करा दें? तो जो अमूल वगैरह के दूध होते हैं इससे स्नान नहीं करा सकते। हाँ, जो डेयरी से दूध आता है, भले ही उसमें भैंस का भी रहे तो कुछ वो बात नहीं, थोड़ा गंगा जल डाल के उससे अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन कभी भी बाजार का मक्खन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। जहाँ पूजा स्थान है आपका, जैसे कि अब बहुत लोगों के कहना है कि हमारा एक ही कमरा है तो मैं भगवान को कहाँ बैठाऊँ, बेडरूम में या उसमें किचन जहाँ है वहाँ बैठाऊँ, तो दोनों जगह भगवान को निषिद्ध नहीं बैठाना चाहिए, फिर मंदिर ही जाके पूजा करें। अगर आपके पास जगह है तो ऐसे जगह जैसे मान लीजिए हाल वगैरह है, अब रास्ते में आ जा रहे हैं, सामने पर भगवान जी को बैठाए हैं तो पाँव से चलते जाते आते धूल भगवान के ऊपर न पड़े, ऐसे जगह जहाँ अति पवित्र जगह हो, छत पे कोई कमरा हो, कहीं एकांत में, वहाँ पर पूजन करें भगवान जी का। और जो भी चीज़ें मिल सके जैसे बेर, गन्ना, चना बूट, जौ की बाली, तो ये सब चीज़ें शहरों में बिकती भी हैं, अगर बिकती हैं तो आप ले लें। और ये सब चीज़ें, आम का बोर, यहाँ आपको मैं भी दिखाऊंगी, कैमरा से हमारे पीछे बहुत ढेर सारा आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए कितना ढेर सारा आम में बोर लगा हुआ है। तो आप लोग पूछते भी हो कि हमको सब चीज़ें कैसे मिल जाती हैं, इधर मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये पूरा फूलों से लदा हुआ है ये पौधा, और बहुत सारे फूल हमारे लगे हैं, पौधे, सब चीज़ें हैं, बेलपत्री भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये सब चीज़ें आप चाहें तो बाज़ार में भी मिल सकता है, और अगर मान लीजिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा होता है श्रद्धा का सुमन। श्रद्धा है तो आप मन से बोलें कि प्रभु ये सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं, आपका मैं श्रद्धा भक्ति से पूजा करें, जो आपके पास है वही आप चढ़ा के पूजन कर लें। और भगवान शिव जी की आरती भी करें, बहुत सुंदर सुंदर सी आरती है भगवान जी की। दक्षिणा चढ़ाएं,
प्रदक्षिणा करें भगवान जी का, और माँ पार्वती और शिव जी का भजन सुंदर सुंदर से डले हुए हैं आसान ज़िंदगी में, उसको भी आप खुद गाएं। जैसे हम खुद कोई चीज़ सुनते हैं वो अलग हो जाता है, अगर हम खुद उसको करते हैं तो उसका फल अलग हो जाता है। तो महाशिवरात्रि पर्व अभी बसंत चल रहा है, बसंत में चल रहा है। भगवान जी का शादी बहुत शुभ महीने में और शुभ समय में हुआ था। तो इस पूजा को विधिवत सभी तमाम पुरुष भाई लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या महाशिवरात्रि का पूजन व्रत हम भी कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप लोगों को ही ज़्यादा करना चाहिए। महिलाएं तो कभी कभी अशुद्धता, कभी कभी बच्चा है पेट में या कुछ भी, तो नहीं कर पाते हैं। आप पुरुष भाई विधिवत पूजा कर सकते हो और बहुत नियम से आप सब पूजा निभा सकते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि में आप क्या करें क्या ना करें, घर पर पूजा कैसे करें। जो कि घर क्या है, घर खुद हमारे मंदिर है, मनुष्यों की मंदिर है, उसमें भगवान को बैठा के पूजा आप करेंगे। मंदिर जाके आप उतनी विधिवत पूजा नहीं कर पाएंगे जितना आप घर में पूजन विधिवत कर सकते हैं। भगवान के कलश रखे हैं, दीप प्रज्वलित है, भगवान के सन्मुख हम बैठे हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो है, और सुख आसन पर बैठ के भगवान से अपना दुख सुख मंत्र जप सभी कुछ बड़े ध्यान से विधिवत कर सकते हैं। मंदिर में तो बस इतनी भीड़ रहती है, गए 1 मिनट बस फूल वगैरह चढ़ा कोई नहीं चढ़ा चले आए। तो घर में ही विधिवत पूजा करें। आसपास में मंदिर है तो जाके वहाँ भी प्रणाम करें, जाके चले ना आए। अगर मंदिर में जाएं बहुत ज़्यादा भीड़ है तब भी भगवान के दरबार में बैठें ज़रूर, चाहे 2 मिनट के लिए ही बैठें, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जीवन है, उनके लिए समय निकालना ही चाहिए। बैठें, प्रणाम करें और बोलें भगवान हम आपको अपने घर में स्थापित करके विधिवत पूजन करे हैं और यहाँ आपको प्रणाम करने आए हैं। तो आपको महाशिवरात्रि पर्व का बताई हूँ कि आप घर में पूजन कैसे करें। चौकी रखें, पीला वस्त्र बिछाएं, अष्टदल कमल बनाएं, कलश जरूर रखें, दीप प्रज्वलित करके पूजन करें। तो ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको मैं देती रहूँगी, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।